नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं द मास्टर डायरी और मैं हूं शुभम चतुर्वेदी। आज एक छोटी सी हिंदी मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूं जो हम जीवन में छोटी छोटी गलतियां करते हैं वो हमें एक दिन बड़ी सीख देती हैं, लेकिन सीख जब देती हैं जब वो गलतियां हम कर देते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक कहानी लेकर आया हूं आप सभी के बीच, और कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताएं कि यह कहानी आप किस शहर से सुन रहे हैं। एक बार की बात है कि गांव में दो दोस्त रहा करते थे और दोनों दोस्त विद्वान बनना चाहते थे। तो दोनों अपना सामान बांधकर काशी बनारस जाते हैं, क्योंकि विद्वान बनने के लिए एक समय था जब काशी बनारस हब था विद्वान बनने के लिए। उस समय संसाधनों की इतनी व्यवस्था नहीं थी, वाहन तो चलते नहीं थे। तो पहुंचते हैं दोनों काशी और बखूब एक साल मेहनत करते हैं, और फिर दोनों को लगता है कि हम विद्वान बन गए हैं। तो वहां से चलते हैं, पूरे दिन चलते हैं और रात को विश्राम करते हैं। ऐसे ही चलते चलते रास्ते में एक बार रात हो गई और एक धनी व्यक्ति का घर देखा। वह घर एक सेठ जी का था। तो दोनों ने सोचा कि आज यही विश्राम कर लेते हैं, सुबह होते ही यहां से प्रस्थान करेंगे। तो सेठ जी का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी, हम यहाँ आज विश्राम करना चाहते हैं और सुबह अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। सेठ जी बड़े दिल वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। इन्होंने अपना परिचय दिया कि हम काशी बनारस से आए हैं और दोनों पढ़े लिखे हैं और दोनों विद्वान हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, इनसे बातचीत करने से हमें ही थोड़ा फायदा हो जाएगा। सेठ जी उन दोनों को रुका लेते हैं। जब दोनों रात को विश्राम करते हैं तो सेठ जी दोनों से अलग अलग मिलते हैं। सेठ जी थे, दोनों की व्यवस्था की, खाने पीने की, दोनों का स्वागत सम्मान किया। तो पहले व्यक्ति से जब सेठ जी ने बात की तो पहला व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत विद्वान हूं, ये मेरा दोस्त है, ये गधा है, ये उतना ज्ञानी नहीं है जितना मैं हूं। फिर दूसरे से अलग मिलते हैं तो दूसरा कहता है कि ये मेरा दोस्त तो बैल है, मैं इससे बहुत ज्यादा विद्वान हूं। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। सेठ जी को बड़ा बुरा लगा कि दोनों दोस्त हैं, दोनों हंसमुख प्रवृत्ति के भी हैं और ऐसी अलग अलग बातें करते हैं। तो रात को जब भोजन तैयारी का समय हुआ तो दोनों को खाना परसा गया, और आप अचंभित हो जाएंगे कि खाना में क्या परसा गया। जिस दोस्त को उसने कहा था कि ये गधा है, तो उसको भोजन में भूसा रखा गया, भूसा, और बैल के लिए चारा रखा गया। दोनों ने देखा तो सेठ जी पर दोनों क्रोधित हो गए और कहा कि सेठ जी आप पागल हो गए हैं, आप सरस्वती माता का अपमान कर रहे हैं, ये खाना रख दिया आपने हमारे लिए। तो सेठ जी बोले कि आप दोनों तो बोल रहे थे कि ये गधा है, ये बैल है, तो मैंने उसी हिसाब से आप दोनों के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। तो इस छोटी सी हिंदी मोटिवेशनल कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी, हम कुछ भी कितने बड़े हो जाएं, कितना ही बड़ा पद पालें या कितने ही विद्वान हो जाएं, हमेशा दूसरों का सम्मान हमें करना चाहिए, हमेशा सबकी इज्जत करनी चाहिए, तभी हमारा सम्मान होता है। हमें कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। यदि हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो निश्चित रूप से हम एक दिन अपना सम्मान खो देते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाता है या दूसरे के सम्मान से खिलवाड़ करता है, तो वो एक दिन व्यक्ति समाज में बुंदेलखंडी में कहते हैं कि उतरा जाता है। तो उसी प्रकार वह अलग हो जाता है, समाज उसे स्नेह नहीं करता। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए ताकि हमारा भी सम्मान हो। जब हम दूसरों को सम्मान देंगे, दूसरों की इज्जत करेंगे, तो हमारा भी सम्मान होगा। मुझे विश्वास है कि यह मोटिवेशनल कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।